एक माँ का क्या हजारों माँ का भला हो जाएगा। एक माँ का दुख क्या मिटेगा, हजारों माताओं का दुख मिटाने की शक्ति तुम्हारे अंदर पड़ी है। सुन सकना कोई नहीं, कोई कंगाल नहीं है, लेकिन कंगालों की यात्रा कर रहे हैं। सुन सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। संसारी कर्मों में कंगाल हो गए। यहाँ तो संसारी कर्म नहीं करते तो मूर्खता से समय बर्बाद कर रहे हैं। जो साधना करना चाहिए, नियम करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। दो ढाई घंटे सुबह, 2 घंटा, एक आध घंटा दोपहर को और 1-1.5 घंटा शाम को, बस 8 घंटे तो लोग ड्यूटी करते। तुम 6 घंटे साधना करो जम के। 6 महीने में तो कहाँ पहुंच जाओगे। 1 साल के अंदर तो ईश्वर प्रकट होना चाहिए। ओम 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 ओम। नारायण नारायण नारायण। अपने को पूछो कि आखिर हम कौन हैं। शादी हो जाएगी फिर क्या, बेटे हो गए फिर क्या, पोते हो गए फिर क्या। चलो मेरी शादी हो जाए तो मेरा बाप खुश हो जाएगा, मेरी माँ खुश हो जाएगी। हमने कर ली शादी, चलो भैया खुश हो गए, फिर क्या। ये देखा कि ये तो खुश हो, इनकी थोड़ी देर की खुशी के लिए हमारा तो सर्वनाश हो रहा है। हम तो छलांग मार के चल दिए। बोले पत्नी रोएगी, उसका बाप रोएगा। अब भाई खुश हुआ, माँ खुश हुई। हम जाएंगे तो पत्नी रोएगी, माँ रोएगी, भाई रोएगा, पत्नी का बाप रोएगा, पत्नी की माँ रोएगी, पत्नी का भाई रोएगा, पत्नी की भाभी रोएगी। अब उनके रोने को देखो तो मत जाओ, नहीं तो फिर आप अपने रहो। अपन रहे तो क्या वो रोना बंद होगा? वो तो 84 लाख जन्मों में रोते रहेंगे। अपने को जो करना है कर डालो भाई। तो हम तो छलांग मार के चले गए। अब उनको रोना हो चाहे हंसना, उनकी मर्जी। ठेका लिया है क्या? अरे वो रोएगा, वो रोएगा, वो रोएगा, मेरी माँ दुखी है, मैं कैसे जाऊं घर छोड़कर। माँ रोती थी, मेरा भाई रोता था, पत्नी रोती थी। अब माता जी होके पूजी जा रही है। माँ रोती थी, अभी वो महंगी माता की समाधि पूजी जाती। एक बार आप ऊपर उठते हो तो आपके साथ जो भी जुड़े हैं कुटुंबी, उनका सबका प्रोग्रेस हो जाता है, सबका भला हो जाता है। मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, मेरी माँ के लिए चाहता हूँ। हाँ तो माँ के लिए जाओ, भाई के लिए जाओ, अपना ईश्वर को पाओ तो सबके लिए, जिसके लिए चाहते हो उनका भी भला होगा, जिनके लिए नहीं चाहते हो उनका भी तुम्हारे दर्शन से भला होगा। तुम इतने महान हो सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ कर दो मेरा धंधा चल जाए, ऐसा कुछ कर दो मेरी शादी हो जाए। तो धंधे कितने लोगों के चल रहे, शादियां कितने लोगों की हो गई, क्या मिल गया? नहीं, हमारा टेंशन खत्म हो जाए। ये टेंशन खत्म हुआ तो दूसरा टेंशन आएगा। सासू टेंशन करेगी, पति टेंशन करेगा, फिर गर्भवती होगी तो वो टेंशन करेगा, वो टेंशन करेगा। फिर उसकी नाक से लींट निकलेगी, वो टेंशन करेगी। फिर उसको दांत आए, बुड़ वो करेगा। बाप हुए तो फिर पत्नी बोलेगी अब मायके चलो, ये बच्चे का जरा बुखार आ गया, आम चलो आम चलो। सारी जिंदगियां इसी में खप जाएगी। करनो थो सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। जो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वर प्राप्ति, वो तो नहीं किया। करनु हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद। कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध बुढ़ापा हो गया। जरा उठा दीजिए। कहाँ गया जुगलू? में तो खाना हजम नहीं होता है, दांत भी है, नाक टेढ़ी हो गई, आंखें अंदर चली गई। आप कोई पूछता ही नहीं। जब जवानी थी कुछ कर सकते थे तो नहीं किया, बुढ़ी हो गई, बुढ़ा हो गया, आप कोई पूछता ही नहीं। आप कर रोएगे तो क्या होगा? सारे बुढ़े रोते बेचारे। अभी मम्मी का टेंशन है, फिर तुम मम्मी बनोगे, तुम बेटियों का टेंशन होगा। तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं होगी तो टेंशन कहाँ जाएगा?
बेटे होंगे और वहां लोफर हो जाएंगे तो टेंशन होगा। मैं शादी कर लूं, मेरे बेटे हो जाए, लोफर हो जाएगा तो टेंशन, आज्ञा नहीं मानेगा तो टेंशन, बेटी हो गई और उसके विवाह नहीं होता तो टेंशन, विवाह हो गया और पति पत्नी झगड़ते तो टेंशन। ईश्वर प्राप्ति के सिवा टेंशनों की जड़ कटती ही नहीं है भांजे, समझ लिया भांजी। ईश्वर प्राप्ति के सिवाय मुसीबत की जड़ कभी नहीं कटती। एक पत्ता तोड़ दें टेंशन गया, लेकिन दूसरे कई पत्ते पैदा हो रहे हैं। जड़ को काटो। टेंशन के पत्ते बनाने वाली जड़ जो है न अज्ञान, अपने और ईश्वर के बीच में जो अज्ञान है उसकी जड़ को काटो और ईश्वर को प्रकट करो, तब दुख मिटेगा भांजी। बाकी दुख मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। निहत्ता कृष्ण पूरी सेना को भारी है भांजे, नियथा कृष्ण पूरी सेना को भारी है भोंजे। क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को जान लिया इसलिए पूरी सेना को भारी है। लेकिन भांजे को भी भारी है, शाकुनी को भी भारी है, क्योंकि कृष्ण अपने आप में मधुमेह है ना। कृष्ण ने अपने आत्म स्वभाव को जाना है इसलिए भारी पड़ते। कौन हराए कृष्ण को? कृष्ण की जिस पर कृपा है उस अर्जुन को कौन हराए? तो आप जैसे कृष्ण की कृपा से अर्जुन नहीं हारता, ऐसे आपकी कृपा से कई लोग हारने से बच सकते हैं। इतनी शक्ति है भांजे भांजियों में। लेकिन क्या है कि जैसे मुखी का लड़का था, एक गांव का मुखी था, सरपंच को मुखी बोलते। पहाड़ों में तो प्रधान बोलते हैं, छोटे छोटे गांव का सरपंच होता उसको प्रधान बोलते हैं। और पहाड़ी इलाकों में जो प्रधान होते ना उनको मस्का मारने वाले क्या बोलते, कह रहे भाई प्रधानमंत्री को तो हमने नहीं देखा, आप तो हमारे प्रधान नहीं प्रधानमंत्री हो, बस 1-2 सिगरेट का पॉकेट दे दो और वो प्रधानमंत्री हवा में उड़ेगा। 200 झोंपड़े का गांव का 150 मकानों का प्रधान, अपने को मैं कोई चीज हूं। तो ऐसा कोई मुखिया का लड़का था, प्रधान का बेटा था। अब कुमाऊं का होगा कि गढ़वाल का होगा कि कहीं का भी होगा, लेकिन वो प्रधान का बेटा था, मुखिया का बेटा। वो बचपन में शादी का जमाना था, तो छोटी सी दुल्हन और छोटा सा दूल्हा, ब्राह्मण मंगलम भगवानम मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरिवर कन्या, ये सब कर रहा था। इतने में बाहर डुगडुगी बजी, वो बंदरियां नचाने वाले की। तो जो प्रधान का बेटा था ना, मुखी का बेटा, वो उठ के दौड़ा। बाप ने कहा बेटा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? बोले वो मैं बंदरियां देखने जाता हूँ। अरे फेरे फिरने। बोले पापा तुम फिर लेना। पापा नहीं बोला होगा, पिताजी तुम फिर लेना। अरे शादी तुझे करना है। बोले नहीं नहीं मैं बंदरियां देखने जाता हूं। अब शादी करने वाला बंदरियां देखने जा रहा है और फेरे दूसरे फिरेगा क्या? ऐसे ये जीवात्मा भी प्रधान का बेटा है, मन बन गया प्रधानमंत्री। और आप